सबसे पहले सीधी बात, 1 जनवरी 2026 की तारीख इसलिए चर्चा में है क्योंकि आमतौर पर केंद्र सरकार के वेतन आयोगों में प्रभाव ई तारीख, इफेक्टिव डेट अलग हो सकती है और नारा वास्तविक भुगतान एक्चुअल पेमेंट इन सैलरी अलग समय पर शुरू होता है। यानी एक तरफ वो तारीख होती है जिस दिन से नया वेतन लागू माना जाता है और दूसरी तरफ वो तारीख होती है जब आपकी सैलरी स्लिप में नया पे मैट्रिक्स और नया फिटमेंट फैक्टर दिखना शुरू होता है। इन्हीं दोनों के फर्क की वजह से सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है, एरियर कब से बनेगा और कब मिलेगा। अब वर्तमान स्थिति को समझिए। 8वां वेतन आयोग को लेकर बहुत सारी बातें चल रही हैं, कुछ दावे, उच्च अनुमान और कुछ मीडिया सूत्रों के हवाले। लेकिन एक कर्मचारी के नजरिए से फैक्ट क्या है? फैक्ट यह है कि वेतन आयोग अपने आप आपकी सैलरी नहीं बढ़ा देता। प्रक्रिया कई चरणों में चलती है। आयोग बनना, शर्तें टर्म्स ऑफ रेफरेंस तय होना, डाटा इनपुट टल लेना, विभिन्न मंत्रालयों विभागों से सुझाव, पे मैट्रिक्स और भत्तों पर अध्ययन, फिर रिपोर्ट तैयार करना, रिपोर्ट सरकार को सौंपना, उसके बाद सरकार की समीक्षा और मंजूरी, फिर अधिसूचना, नोटिफिकेशन और अंत में पेरोल सिस्टम में इंप्लीमेंटेशन। जब तक ये चेन पूरी नहीं होती तब तक तुरंत बढ़ी हुई सैलरी मिलना सामान्य तौर पर संभव नहीं होता। अब सबसे बड़ा सवाल क्या? 1 जनवरी 2026 से ही केंद्र सरकारी कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी मिल जाएगी? जवाब नहीं, सीधे सीधे नहीं। 1 जनवरी 2026 पर आप सुबह उठकर यह उम्मीद मत रखिए कि नए साल के साथ नई पे स्लिप में नया पे मैट्रिक्स और बढ़ी हुई बेसिक पे दिखने लगेगी, क्योंकि आयोग को अपनी सिफारिशें देने में समय लगता है और सरकार को उसे स्वीकार करके लागू करने में भी समय लगता है। इस दौरान आपकी सैलरी पुरानी व्यवस्था के हिसाब से ही चलती रहती है, यानी मौजूदा पे मैट्रिक्स, मौजूदा डीए और मौजूदा भत्तों के आधार पर भुगतान जारी रहता है। अब यहां एक बहुत जरूरी पॉइंट समझिए, लोग और 2 चीजें मिक्स कर देते हैं, लागू होने की तारीख और एक सैलरी में दिखने की तारीख। अक्सर सरकार प्रभावी तारीख पीछे रख सकती है, जैसे 1 जनवरी से लागू माना जाए, लेकिन वास्तविक इंप्लीमेंटेशन कुछ महीने बाद हो। यही वो जगह है जहां एरियर की कहानी शुरू होती है। अगर सरकार प्रभावी तारीख 1 जनवरी 2026 रखती है और मान लीजिए इंप्लीमेंटेशन 2027 में होता है, तो बीच के महीनों का अंतर एरियर बनकर जमा हो सकता है। लेकिन यह सब सरकार की अंतिम अधिसूचना पर निर्भर होता है, यह कोई ऑटोमेटिक गारंटी नहीं है। अब फिटमेंट फैक्टर की बात करते हैं, क्योंकि यही वो शब्द है जो सबसे ज्यादा वायरल होता है। फिटमेंट फैक्टर एक तरह का गुणक होता है जिसके जरिए आपकी मौजूदा बेसिक पे को नए स्ट्रक्चर में ट्रांसलेट किया जाता है। सरल भाषा में कहें तो आपकी बेसिक पे को एक मल्टीप्लायर से गुणा करके नए पे मैट्रिक्स में फिट किया जाता है और फिर आगे स्टेप्स, इंक्रीमेंट्स उसी मैट्रिक्स के अनुसार चलते हैं। पिछली बार 7वां वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 रहा। इसका मतलब यह नहीं कि हर किसी की सैलरी ठीक 2.57 गो ना हो गई, लेकिन बेसिक पे की कन्वर्जन में इसने बड़ा रोल निभाया। इस बार 8वां वेतन आयोग को लेकर अलग अलग अनुमान सुनने को मिलते हैं, कहीं 2.4, कहीं 2.7, कहीं 3 जैसी बातें। लेकिन फैक्ट यह है कि जब तक आयोग रिपोर्ट नहीं देता और सरकार उसे स्वीकार नहीं करती, तब तक फिटमेंट फैक्टर सिर्फ अनुमान ही है। अब आइए, कब तक सैलरी में बढ़ोतरी नहीं होगी, इस सवाल पर सामान्य तौर पर आयोग को रिपोर्ट देने के लिए काफी समय दिया जाता है, कई बार 18 महीने या उससे आसपास। फिर रिपोर्ट सरकार के पास जाती है, वहां समीक्षा होती है, मंत्रालयों के साथ इंपैक्ट एनालिसिस होता है, बजटीय असर देखा जाता है और फिर अंतिम निर्णय आता है। इसलिए अगर आप 1 जनवरी 2026 को प्रभावी तारीख मानकर चल भी रहे हैं,
फिर भी 2026 के पूरे साल में तुरंत बढ़ी हुई सैलरी मिलना निश्चित नहीं माना जा सकता। हां, यह संभव है कि सरकार प्रक्रिया या तेज करे, लेकिन वो संभावना है, नियम नहीं। अब दूसरा सबसे बड़ा सवाल, एरियर कब से मिलेगा, कब मिलेगा? सबसे पहले एरियर कब से बनेगा, समझिए। एरियर तब बनता है जब प्रभावी तारीख पीछे रखी जाती है और भुगतान बाद में शुरू होता है। उदाहरण के तौर पर अगर सरकार कहे कि नया वेतन 1 जनवरी 2026 से लागू माना जाएगा, लेकिन पेरोल में नया वेतन 1 जुलाई 2027 से देना शुरू करेंगे, तो 1 जनवरी 2026 से 30 जून 2027 तक के महीनों का अंतर एरियर बनेगा। अब कब मिलेगा, यह पूरी तरह सरकार के फैसले और भुगतान निर्देशों पर निर्भर करता है। कभी एरियर एकमुश्त लंप सम दिया जाता है, कभी चरणों में इंस्टॉलमेंट्स भी दिया जा सकता है। इसलिए जो भी फिक्स तारीख कोई बता रहा है कि फला दिन एरियर आ जाएगा, उसे सच मत मानिए जब तक आधिकारिक आदेश ना आ जाए। एक और चीज ध्यान रखिए, एरियर सिर्फ बेसिक पे का नहीं हो था, कई भत्ते बेसिक पे से जुड़े होते हैं और डीए का गणित भी साथ चलता है। इसलिए एरियर का कैलकुलेशन अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग लेवल और अलग अलग भत्तों के हिसाब से बदल सकता है। यही कारण है कि सरकार को लागू करने में समय लगता है, क्योंकि करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनर्स का डेटा और पेरोल सिस्टम अपडेट करना कोई छोटा काम नहीं। अब बात करते हैं नई सैलरी पे में कब इंप्लीमेंट होगी। इसका जवाब एक तारीख में देना संभव नहीं है, क्योंकि यह इस पर निर्भर है कि आयोग कब रिपोर्ट देता है और सरकार कब स्वीकार करती है। लेकिन सामान्य लॉजिक यही है, रिपोर्ट एंड एक के बाद कुछ महीनों में प्रक्रिया आगे बढ़ती है, अधिसूचना निकलती है, फिर विभागीय स्तर पर पे फिक्सेशन, सॉफ्टवेयर अपडेट और सैलरी बिल प्रोसेसिंग होती है। इसलिए अगर कोई यथार्थवादी अनुमान रखे तो इंप्लीमेंटेशन 2027 में भी हो सकता है, 2028 तक भी जा सकता है, और अगर प्रक्रिया तेज हुई तो इससे पहले भी संभव है। लेकिन यहां मैं आपको जादू वाली उम्मीद नहीं दूंगा, आपको बस यह समझना है कि यह एक प्रशासनिक और वित्तीय प्रक्रिया है और इसमें समय लगता है। अब एक बहुत जरूरी बात, 1 जनवरी 2026 का महत्व क्या है? महत्व यह है कि अगर सरकार इस तारीख को प्रभावी तारीख मानती है तो आपके लिए एरियर का आधार यही बनेगा। यानी आप अपनी प्लानिंग इस तरीके से सोच सकते हैं कि नई सिफारिशें जब भी लागू हो तो संभव है कि उनका प्रभाव 1 जनवरी 2026 से गिना जाए। लेकिन फिर वही बात संभव है और पक्का है में फर्क होता है। पक्का तब होगा जब आधिकारिक अधिसूचना नोटिफिकेशन में स्पष्ट लिखा होगा कि लागू होने की तारीख क्या है। अब मैं कुछ रियलिस्टिक सिनारियो आपको साफ शब्दों में समझाता हूं ताकि आपके सारे डाउट एक लाइन में क्लियर हो जाएं। सिनारियो 1, प्रभावी तारीख 1 जनवरी 2043, इंप्लीमेंटेशन 2047 में। इसमें 2022 के पूरे साल और 2007 के कुछ महीनों का एरियर बन सकता है। इंप्लीमेंटेशन के बाद एरियर या तो एक मुश्त या किस्तों में दिया जा सकता है। सिनारियो 2, प्रभावी तारीख आगे की रखी गई, जैसे 1 अप्रैल 2027, इसमें 1 जनवरी 2026 से एरियर वाली उम्मीद कमजोर हो जाएगी, क्योंकि प्रभावी तारीख ही बदल गई। इसलिए प्रभावी तारीख सबसे अहम है। सिनारियो 3, प्रभावी तारीख 1 जनवरी 2026, लेकिन भुगतान चरणों में। कभी कभी सरकार वित्तीय दबाव के कारण कुछ हिस्सों को चरणों में लागू कर सकती है। ऐसी स्थिति में एरियर और बढ़ी हुई सैलरी का असर अलग अलग समय पर अलग तरह से दिख सकता है। अब एक और बड़ा सवाल क्या है, इससे आपकी सैलरी पॉलिटी कितनी बढ़ेगी? इसका सीधा जवाब अभी कोई ईमानदारी से नहीं दे सकता, क्योंकि बढ़ोतरी सिर्फ फिटमेंट फैक्टर पर नहीं टिकी। ए मैट्रिक्स का ढांचा, लेवल्स का रीअलाइनमेंट, भत्तों के नियम, डीए की स्थिति
और कई तकनीकी बदलाव, ये सब मिलकर अंतिम असर बनाते हैं। इसलिए अभी जो भी इतने हजार बढ़ेंगे वाली बात है, उसे अनुमान मानिए, फैसला नहीं। हां, आप इतना जरूर समझिए कि आयोग का उद्देश्य महंगाई, जीवन यापन की लागत और वेतन संरचना की व्यावहारिकता को ध्यान में रखकर सिफारिश करना होता है, ताकि कर्मचारियों और पेंशनर्स को वास्तविक राहत मिल सके। अब मैं यहां अपने सभी सब्सक्राइबर से एक बात कहना चाहता हूं, जो भी अपडेट्स आए आप उन्हें ऑफिशियल और डर की नजर से देखें। व्हाट्सएप फॉरवर्ड, वायरल क्लिप या किसी की फॉर फिक्स डेट वाली बात पर भरोसा मत कीजिए। अगर आप सब्सक्राइबर हैं और आप चाहते हैं कि आपके पैसों से जुड़ी बात में कोई गलतफहमी न रहे, तो बस एक नियम याद रखिए, जब तक गजट, अधिसूचना, सरकारी आदेश न आए, तब तक कोई भी तारीख फाइनल नहीं है। अब पेंशनर्स के लिए भी यही नियम लागू होता है। पेंशन, डीआरडीएनएस रिलीफ और पेंशन रिवीजन की प्रक्रिया भी आयोग की सिफारिशों के तहत आती है। अगर प्रभावी तारीख 1 जनवरी 2026 रहती है, तो पेंशन रिवीजन का एरियर भी उसी आधार पर बन सकता है। लेकिन फिर वही बात, सरकार का अंतिम आदेश ही निर्णायक होगा। एक और चीज कही, लोग सोचते हैं कि एड्स सदस्यों की घोषणा हो गई तो बस अब वेतन बढ़ गया। नहीं, सदस्यों की घोषणा या आयोग का गठन सिर्फ शुरुआत है। असली काम उसके बाद शुरू होता है, डेटा स्टडी, सुझाव, रिपोर्ट। इसलिए 1 जनवरी 2026 पर आपकी सैलरी पुरानी व्यवस्था में चलती रहेगी, जब तक नया पे मैट्रिक्स अधिसूचित होकर लागू नहीं हो जाता। अब मैं सब्सक्राइबर्स के लिए एक प्रैक्टिकल सलाह भी दे देता हूं। अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में एरियर को डाउन बोनस की तरह मानिए, पक्का पैसा की तरह नहीं। अगर एरियर आया तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर प्रक्रिया लंबी चली और देर से मिला, तो आपकी रोजमर्रा की प्लानिंग खराब नहीं होनी चाहिए। यह वही गलती है जो लोग उम्मीदों में कर बैठते हैं कि एरियर आएगा तो लोन क्लियर कर देंगे, बड़ा खर्च कर देंगे, और फिर देरी होती है तो तनाव बढ़ जाता है। प्रक्रिया में समय लगता है और यह सामान्य है। अब आखिरी बात, क्या सरकार चाहे तो जल्दी कर सकती है? हां, चाहे तो समय कम हो सकता है, टेक्नोलॉजी और डेटा सिस्टम के कारण काम तेज हो सकता है, लेकिन हमें चाहे तो, पर नहीं हो रहा है, पर नजर रखनी है। इसलिए 1 जनवरी 2026 की तारीख को आप इस तरह समझिए, यह तारीख संभावित रूप से प्रभावी तारीख बन सकती है, और अगर बनी तो एरियर का आधार बन सकती है। लेकिन सैलरी में वास्तविक बदलाव तब दिखेगा जब रिपोर्ट आएगी, मंजूरी होगी और इंप्लीमेंटेशन होगा। मैं फिर से अपने सभी सब्सक्राइबर्स से कहूंगा, आपका सबसे मजबूत हथियार है सही जानकारी और धैर्य। जैसे ही कोई आधिकारिक अधिसूचना आएगी, उसी के आधार पर तय होगा कि लागू होने की तारीख क्या है, इंप्लीमेंटेशन कब होगा और एरियर किस तरह दिया जाएगा। तब तक कोई भी फाइनल दावा आपको भ्रमित कर सकता है। तो निष्कर्ष एक लाइन में, 1 जनवरी 2026 का महत्व और प्रभावी तारीख के संभावित आधार के रूप में है, लेकिन 1 जनवरी 2026 से तुरंत बढ़ी हुई सैलरी मिलना सामान्य तौर पर संभव नहीं। इंप्लीमेंटेशन रिपोर्ट और सरकारी मंजूरी के बाद होगा, और एरियर तभी मिलेगा जब सरकार प्रभावी तारीख पीछे रखे और बाद में भुगतान शुरू करे, और ये सब आधिकारिक आदेश पर निर्भर है। धन्यवाद।